अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन चल रही है उसका असर जो है हमारी मीडिया एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है उस पर भी पड़ा है, और उनके एंटरटेनमेंट की जो इंडस्ट्री है और वहाँ के जो फ़ैन हैं, इंडस्ट्री से ज़्यादा वहाँ के जो फ़ैन हैं वो इस वक्त काफ़ी सारे परेशान हैं, क्योंकि इस बैन के अंदर जहाँ पे न्यूज़ चैनल बैन हुए हैं वहाँ पे पाकिस्तान के जो एंटरटेनमेंट के और ड्रामा के चैनल हैं वो भी यूट्यूब के ऊपर वहाँ पे बैन कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि उन्होंने हमारे ड्रामे के यूट्यूब चैनल बैन किए हैं, लेकिन हम उनकी इंडियन पंजाबी फिल्में लगा के यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें इस चीज़ की वो कोई लेना देना ही नहीं है कि उनकी फिल्में उतरनी चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन पंजाबी फिल्मों के हवाले से एक खुशफहमी है कि पता नहीं बाहर बनती है, तो उसका मेन बेनिफिशियरी कौन है, सारा कुछ आपको बताते हैं। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जब ये बैन हुआ सारा कुछ, उसके बाद से लेके अभी तक पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब के ऊपर जो ड्रामे थे जो मिलियंस में व्यूज़ लेते थे उनके ऊपर कितना असर पड़ा है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन इस वक्त वहाँ पे इंस्टाग्राम जो मेन सेलिब्रिटीज़ हैं बड़े बड़े जो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उनके अकाउंट को भी, इंस्टा के अकाउंट को भी बिल्कुल बैन कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। और वहाँ के जो यूज़र हैं वो जब खोलते हैं तो लिखा होता है कि आपका ये वाला अकाउंट जो है वो अनअवेलेबल है क्योंकि ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वेस्ट आई थी कि इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, इस वजह से ये रिस्ट्रिक्शन के ज़ुमरे में आता है। जो पाकिस्तान के अंदर फिल्में लगी हुई हैं इंडिया की पंजाबी, उसकी भी तफसील बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम आपको ये भी बताते चलें कि वहाँ पे जिन सेलिब्रिटीज़ को बैन किया गया है ज़्यादातर जो इंस्टा के ऊपर हैं वो हानिया आमिर, अली ज़फ़र, फवाद खान, माहिरा खान, इनके नाम शामिल हैं। और वहाँ के जो फ़ैन हैं वो काफ़ी सारे परेशान हैं और वो उल्टा शिकायत कर रहे हैं, बल्कि कुछ मीम्स भी बना रहे हैं। कुछ ने ये भी कहा है कि हम फवाद खान को यहाँ से किडनैप करके ले जाएंगे और हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन ड्रामों के हवाले से वहाँ हमारे ड्रामे बहुत पॉपुलर हैं, यूट्यूब के ऊपर वो लोग देखते हैं और इन ड्रामों के पीछे पागल हैं, और वो अपने इंडस्ट्री के, अपने इंडिया के जो ड्रामे हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यही वजह है कि जो पाकिस्तानी अदाकारों की पॉपुलैरिटी है ड्रामों के हिसाब से देखा है, जिस तरह पिछले दिनों में फाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर वगैरह बीच में, और फिर उससे पहले हम सफ़र से फवाद खान और माहिरा खान को जो चांस मिला, फिर हमजा अली अब्बासी वहाँ पे, अली ज़फ़र क्योंकि वहाँ पे काम कर गए हुए हैं, इनकी फ़ैन फॉलोइंग सबकी बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमारे कुछ सिंगर्स भी शामिल हैं। तो ये तो है उनकी तरफ से जो उन्होंने पाबंदी लगाई है, और उनके मुद्दाओं की तरफ से बेतहाशा पोस्ट आ रही है, और ज़्यादातर जो है वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि हम अब ये ड्रामे नहीं देख सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका असर क्या होगा ये भी देखना पड़ेगा। उसकी वजह यह है, और फिर उसके अगेंस्ट हमारा इकदाम क्या है वो भी आपको बताते हैं। मैं अब मिसाल के तौर पर आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर रखता हूँ कि पिछले 2-3 दिन के अंदर जब ये बैन लगा है उससे पहले की सूरत हाल क्या थी व्यूज़ की, और अब क्या सूरत हाल है। ARY डिजिटल जो कि वहाँ पे बैन है, हम ड्रामा वो भी बैन है, और उसके साथ साथ जियो जो है एंटरटेनमेंट वाला हरपल जियो, वो भी वहाँ पे बैन हो चुका है। वहाँ पे अब जिस तरह गुज़िश्ता कल एक ड्रामा लगता है वेडनेसडे को, ए दिल का हम रिव्यू भी देते रहते हैं, और ए दिल की सेकंड एपिसोड आज आनी थी, वो आई होगी। और ए दिल जो है एपिसोड नंबर 33, उसके फैक्ट्स एंड फिगर कुछ इस तरह से हैं। जो कल लगी उसके व्यूज़ थे 1.2 मिलियन, उसको तकरीबन ये मैं 20-22 घंटे बाद का डाटा दे रहा हूँ। और जो 32वीं किस्त थी जो आज से एक हफ्ता पहले लगी थी, उसके व्यूज़ थे 3 मिलियन, यानी कि ये आधे से भी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। चले अगर हायर साइड पे देख लें तो 1.5 मिलियन तक पहुंच जाएगी, तो 50% ड्रॉप आया है इसके हवाले से। उसके बाद राजा रानी ड्रामा फैसल कुरैशी का एपिसोड नंबर 3 लगी है बैन के बाद, वो एयर गई और उसके व्यूज़ आए 1.4 मिलियन एपिसोड नंबर 3 के। और एपिसोड नंबर 2 उस वक्त लगी जब ये बैन नहीं था, उसके व्यूज़ हैं 23 मिलियन, उसके व्यूज़ हैं 3 मिलियन, सॉरी 3 मिलियन, बल्कि बिल्कुल 3 मिलियन। अब एक और ड्रामा जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन है, उसके ऊपर कितना फर्क पड़ा है आप सुन के हैरान हो जाएंगे। हम टीवी का ड्रामा है जुड़वा, इसकी एपिसोड नंबर 44 लगी, यानी कि कल 30 अप्रैल को जब बैन लग चुका था हम टीवी के ऊपर इंडिया में, और इसके व्यूज़ हैं 6.5 मिलियन, यानी कि 65 लाख व्यूज़ आए इसके। और जब बैन नहीं लगा था एपिसोड नंबर 43, बल्कि एक दिन पहले का है, इसमें भी बैन लग चुका था 13 मिलियन, तो 6.5 मिलियन और 13 मिलियन जो है ये है, यानी कि 1,30,00,000 ये बनते हैं और 65 लाख ये बनते हैं। लेकिन जब बैन नहीं लगा था तो क्या सूरत हाल थी। 23 अप्रैल को एक
एपिसोड लगी थी 41 नंबर एपिसोड, 25 अप्रैल को गालबन लगी थी, उसके है 23 मिलियन। 23 मिलियन, कहां 13 मिलियन, कहां 23 मिलियन, कहां 6.5 मिलियन, कहां 23 मिलियन, 2 करोड़ 30 लाख व्यूज थे इसके। और एपिसोड नंबर 40 इसके थे 22 मिलियन। तो ये एक फर्क पड़ा है। और जियो का भी अगर आप देखें तो उसमें पहली मोहब्बत वो कोई इतना अच्छा ड्रामा नहीं है उस लिहाज से कि कास्ट के लिहाज से। उसके एपिसोड नंबर जो थी 30 अप्रैल को लगी, उसके 2,87,000 व्यूज थे, जबकि नॉर्मल इसके जब ये बैन नहीं लगा था तो 5 लाख इसके व्यूज आते थे। और इसी तरह अगर तुम साथ हो, ये ड्रामा जो है ये भी लगता है, ये भी गालबन हम का है। इस पे जनाब एपिसोड पे भी लगे एक बैन लगने के बाद 1.4 मिलियन, पहले बल्कि 1.4 मिलियन और बाद में 8 लाख, यानी कि इसमें भी 50% का ड्रॉप आया है। अब ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान इंडिया के अंदर उनके फैंस को तो डिस्टर्ब करेंगी। यूट्यूब का एंटरटेनमेंट के चैनल का कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान के हालात और इंडिया के हालात के हवाले से। सादे मतलब है कि सियासत से, प्रोपेगेंडे से पाक ड्रामे यहाँ पे चलते हैं। ये इंडिया की तरह नहीं कि हर फिल्में उठा के उनके खिलाफ बनाना शुरू हो जाते हैं। तो घरेलू ड्रामे चलते हैं, वो इंडिया ने बैन कर दिए हैं, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में उनके न्यूज़ चैनल भी चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो बैन नहीं है। और दूसरी चीज़, पाकिस्तान में जो एक और चीज़ चल रही है, वहाँ पे ड्रामे तक बैन किए गए हैं। और हमें मतलब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अपनी तरफ से उन्होंने ये किया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम उनकी पंजाबी फिल्में लगा के बैठे हुए हैं। आपको पता है मैं सिनेमा इंडस्ट्री के हक में हूँ, सिनेमा वालों को इस चीज़ से तकलीफ होगी, लेकिन हमें उससे बड़ी तकलीफ ये है कि उन्होंने हमारे एंटरटेनमेंट के अगर चैनल बंद किए हैं, हम उनकी फिल्में लगा के बैठे हुए। एंटरटेनमेंट के चैनल मुफ्त देखे जाते हैं, फिल्में पैसों से खरीदी जाती हैं, उसका रेवेन्यू जो है वो जाता है इंडिया। ये खुशफहमी छोड़ दें, ये छोड़ दें। मैंने एक स्लाइड आज देखी, मैंने एक जगह चीज़ देखी, मैंने लिखा कि इसके बेनिफिशियरी कौन होता है जो इंडियन पंजाबी फिल्में बनती हैं प्रोडक्शन के हिसाब से, कौन सा मुल्क है। तो उस मुल्क में सर फहरिस्त इंडिया है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, इन मुल्कों के नाम आते हैं, और भी 1-2 मुल्कों के नाम, कनाडा भी है उसमें। तो सबसे प्राइम बेनिफिशियरी जो है, जहाँ की कास्ट है, जहाँ के लोग ये बनाते हैं, उनके हैं। और हमारे यहाँ इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब उनके यहाँ हमारे एंटरटेनमेंट के चैनल बैन किए गए हैं, हमारे यहाँ सिनेमा पे स्लाइड नंबर 1 अगर मैं आपको दिखा सकूं, देख लें आप, सेंटोरस, जट, जेम्स बॉन्ड लगी हुई है आपके सामने, और कैरी ऑन जट्टा 3 लगी हुई है। पहली स्लाइड मैंने आपको दिखाई। और दूसरी में अगर आ जाए, सिनेपैक्स जिना पार्क रावलपिंडी, इसमें जनाब आप देखें तो कैरी ऑन जट्टा लगी हुई है, मिठड़े लगी हुई है, आप देखें ये आपके सामने स्लाइड। और चौथे नंबर पे आप सिनेपैक्स लाहौर का अगर देखें तो यहाँ पे जनाब कैरी ऑन जट्टा 1, जट जेम्स बॉन्ड 2, मिठड़े 3 और सरदार जी 4, तैनू कोड़ी किने चढ़ाया 5 फिल्में लाहौर में इस वक्त लगी हुई हैं, पंजाबी फिल्में इंडिया की। और आगे आए तो गुजरांवाले की भी सूरत आ रही है, अकाल लगी हुई है, कैरी ऑन जट्टा लगी हुई है। पूरे पाकिस्तान में फैसलाबाद, गुजरात और ख़ास तौर पे अगर मैं पंजाब की बात करूं उसमें, और कहीं कहीं कराची में भी ये पंजाबी फिल्में चल रही हैं, और मुल्क के बाकी हिस्सों में भी चल रही हैं, इस्लामाबाद में भी चल रही हैं। इसका मैंने बताया कि प्राइम इसका बेनिफिशियरी जो है मेन, वो है इंडिया, भारत। और उन्होंने हमारे ड्रामे बैन किए हुए हैं, हम उनकी यहाँ पे फिल्में लगा के बैठे हैं। मैंने जिस तरह पहले बताया, मैं सिनेमा इंडस्ट्री के हक में हूँ, सिनेमा बंद नहीं होने चाहिए। मैं ये भी बात करता रहा हूँ जब हालात ठीक थे कि जनाब इंडियन फिल्में भी लगे ताकि सिनेमा इंडस्ट्री बचे। लेकिन ये सूरत हाल है आपके सामने कि जिस वक्त टेंशन शुरू हुई है, उन्होंने अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने सारा कुछ बैन कर दिया है। अब हमने क्या करना है, हमें क्या सोचना है, ये हमारा करने का फैसला है। देखते हैं इसके ऊपर क्या फैसला किया जाता है। ये एक चीज़ें थी कुछ आपके सामने रखती है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।